तो फाइनली स्टेप नंबर 4 में यू गो टू एक्शन प्लानिंग, कि उनमें से जो भी डिसाइड कर लिया है उसके ऊपर एक्शन करना है। यू नीड टू वर्क आउट टू फाइंड आउट कि कौन सा करियर अब जो है वो आगे लेके जाएगा या कौन किस में ज्यादा स्कोप है। yes. ठीक है। अच्छा, तो फिर किस तरह से हम उस कैरियर को, किस एज से हम उस कैरियर को जो अपने प्लान करना स्टार्ट करते हैं, और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अपने कैरियर को प्लान करने में? तो ये करियर को प्लान करने के लिए ये जो 4 स्टेप्स हैं इसका आपने ख्याल रखना है। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हर फेज के अंदर क्या करना होगा इंडिविजुअल ने। लेकिन जो हमने बात की थी, मैं अक्सर आज कुछ टॉक शोज के अंदर या कुछ लोगों से डिस्कशन हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप जितना जल्दी आप स्टार्ट करें करियर प्लानिंग या अपने करियर के बारे में सोचने में, द बेटर इट इज़। आई वुड से आइडियली क्लास 8, जब आपको क्लास 9 में सब्जेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, अगर आप क्लास 8 से भी पहले आप और अच्छा प्लान करना चाह रहे हैं तो आप क्लास 6 या क्लास 4 से शुरू करें करियर के बारे में थोड़ा सा देखना, जानना, जज करना, फिर आप यहाँ पे सॉरी आपकी बात कट हो रही है, यहाँ पर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल में जाकर के टीचर से इस बात में पता करें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। कि यही नहीं जाकर के पूछेंगे हमारा बच्चा सही पढ़ रहा है, हमारा बच्चा सही पढ़ रहा है, ये नहीं होता। ये पूछें कि जी मेरा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, या टीचर को जाके बताएंगे मुझे ऐसा फील होता है, आप जाकर के देखेंगे मेरा बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। बिल्कुल सही। और बहुत अच्छी बात आपने की। कल ही रात को मेरी एक अपने वन ऑफ माई वेरी ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, उससे मेरी मुलाकात हुई और वो कनाडा से आए हुए थे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई माशाल्लाह बड़े सेट हो गए यहाँ कनाडा के अंदर और ये सारी चीज़ें, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जब हमारी स्कूल डेज हुआ करते थे तो वो लिटरली फेल हुआ करता था क्लास में। अच्छा। राइट। और मतलब वो स्कूल या तो नंबर बहुत कम आया उसका, बिल्कुल रैंक उसका वो 33, 34, और उस क्लास में अगर 40 बच्चे हों, यानी कि वो बिल्कुल ही एक मतलब लास्ट सेगमेंट के अंदर बच्चों में आ जाता था। और आज वो ही वन ऑफ द मैनेजर्स इन एन IT ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वो पाकिस्तान पे आए हुए थे किसी कंपनी के साथ, उनके सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो मैंने ये देखा है कि आप एक इमेज बना लेते हैं ना जो लोगों के बारे में। देखिए हम तो करियर काउंसलर हैं, हम तो अनबायस्ड होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम बात की, हम कभी भी किसी स्टूडेंट के बारे में इमेज नहीं बनाते, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट हो चाहे वो पढ़ने में अच्छा ना हो। द प्रॉब्लम इज, तो वो स्टूडेंट आज मेरा ख्याल है कि हमारे जो टॉप टियर स्टूडेंट्स थे उस वक्त स्कूल के ज़माने में, उनसे उनके जितना जो है वो अच्छा काम कर रहा होगा उस लेवल पे आ रहा होगा। तो इट वॉज जस्ट लाइक वो एक ऐसा पीरियड था, शायद उसको ना या तो वो मोटिवेशन नहीं मिल रही होगी, या तो वो उसको पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा होगा। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। मीन मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आप मोटिवेट ही नहीं है किसी चीज़ के लिए तो अगर एक इंडिविजुअल सुबह उठ के अगर कोई मोटिवेशन नहीं है तो वो क्यों सुबह उठ के किसी काम के में इंटरेस्ट लेगा, वो कहेगा कि क्या जाना है, सही बात है। तो अनलेस यू हैव अ मोटिवेशन, यू हैव अ डिज़ायर टू एक्चुअली डू दैट। तो इसी बात से हम जो इंटरेस्ट की बात करते हैं, स्टेप नंबर 1 में नो योर सेल्फ में इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर वो मोटिवेशन लेवल शायद आपका ना हो उसके अंदर। सही, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक पर, हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आज बात कर रहे हैं कैरियर प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, या कैरियर प्लानिंग को किस तरह से करना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे साथ ही रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। उम्मीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। और आज का सवाल भी आप लोगों को बता देते हैं कि मुझे बताइए कि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का मज़ार कहाँ वाक़ है। मैं ऑप्शंस आप लोगों को दे देती हूँ, पेशावर, इस्लामाबाद या लाहौर। आप लोगों ने बताना है शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का मज़ार कहाँ वाक़ है, आपने ये बताना है। ये है आज का सवाल। और अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग आज बात कर रहे हैं कैरियर प्लानिंग के ऊपर, और जो हमारा सेगमेंट होता है कैरियर काउंसलिंग का, उसमें आज हम कैरियर प्लानिंग को डिस्कस करें। अच्छा अमीन, जैसा सभी आपने बोला कि कैरियर प्लानिंग की कुछ फेजेस होते हैं, तो फेज़ नंबर 1 जो है वो है एक्सप्लोर, हमें एक्सप्लोर करना है अपने आप को, या नो योरसेल्फ। ठीक है, तो किस तरह से हम अपने आप को जान सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अपने आप को जानने के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। यू मस्ट नो योर इंटरेस्ट। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जी मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर, इसमें इस वजह से मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। किसी इंटरेस्ट इज़ नॉट दी होल एंड सोल फैक्टर जिसकी बेसिस पे आप जो है वो करियर के अंदर जाएं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको कंसिडर करना होता है अगर आप किसी करियर में जाएं। इंटरेस्ट उसमें एक कंपोनेंट है। अच्छा, ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स भी होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, आपकी वैल्यूज भी होनी चाहिए, स्किल्स, वैल्यूज भी होनी चाहिए आपके पास, फाइनेंशियल वैल्यूज भी हो और फैमिली वैल्यूज भी हो। अच्छा, इसको किस हिसाब डिफरेंशिएट करेंगे, फैमिली वैल्यूज को और फाइनेंशियल वैल्यूज?
देखिए फाइनेंशियल वैल्यूज इस तरह है कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसे करियर में जाना है जिसकी फॉर एग्जांपल कॉस्ट बहुत हाई है, तो अगर मैंने वो चीज़ कंसिडर नहीं किया है तो मैं फंडिंग कहाँ से लेके आऊँगा उसकी इन ऑर्डर टू स्टडी दैट कोर्स, या मैंने अरेंजमेंट्स की हो, स्कॉलरशिप हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके थ्रू, यानी वो चीज़ मैंने कंसिडर करनी है कि जी फाइनेंस कितना लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, राइट। तो फाइनेंशियल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक आज किसी जगह डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके फैमिली में नहीं है कि वो मीडिया के ऊपर आए, फॉर एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल, तो उसका जाहिर बात है। और अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत अच्छे होस्ट बन सकते हैं, तो फिर हमें कोई ऐसा अल्टरनेटिव करियर में जाना होगा जिसमें कम्युनिकेशन भी हो, चीज भी हो, लेकिन मीडिया इन्वॉल्व ना हो, एक डिफरेंट वे हो, एक डिफरेंट वे हो। अच्छा, कॉल है, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? जी अभी मुझे आपने सवाल किया था, मुझे उसका आंसर देना है। जी बताइए बताइए। हाँ हाँ हेलो जी। एक तो मुझे ये कहना था कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है साइमा। साइमा, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हो, क्या कहोगी साइमा? सॉरी, मैंने कहा क्या कहेंगी आप? सवाल का जवाब देना चाह रही हैं? मैं ये कहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ा इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू। और मुझे आंसर देना था। जी जी बताइए बताइए साइमा। हेलो। हाँ साइमा बताइए, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आंसर दीजिए। जी आपने भी सवाल किया था कि शायरी मशरिक का मज़ार कहाँ है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल ये सवाल किया था, आप मुझे जवाब दे रही हैं? जी मैं आपको जवाब दे रही हूँ, वो सियालकोट में। सियालकोट में? जी। अच्छा अच्छा चलिए सही है, ठीक है। और क्या कहना चाह रही हैं? और क्या करते हो साइमा? जी क्या करती हो आप? हेलो। हाँ, आप क्या करती हो? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। मैंने कहा आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी हाँ। 3 बेटियां हैं। अच्छा। और मैं चाह रही थी कि आप जो है बच्चों के हवाले से भी कुछ प्रोग्राम्स रखें। आप सैटरडे को मेरा शो नहीं देखती? मैं देखती हूँ, लेकिन बच्चों की नेचर के हवाले से उनकी जो एज वाइज जो उनमें तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, अच्छा, उस हवाले से भी कुछ प्रोग्राम रखें ताकि मदर को थोड़ा सा अवेयरनेस हो। बच्चे जो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, कभी कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे पास एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, किस तरह से हैंडल किया जाए प्लीज, इसके लिए कोई ठीक है। लेकिन मेरे पास तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आते हैं, हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी आते हैं। हम ऑन एंड ऑफ बच्चों को डिस्कस तो बहुत कर रहे होते हैं अपने शो पे, लेकिन खैर आई कांट अंडरस्टैंड। मैंने कहा मैं ऑन एंड ऑफ बच्चों को बहुत डिस्कस कर रही होती हूँ अपने शो पे, क्योंकि मेरे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं। लेकिन आप सही कह रही हैं, मुझे अच्छी लगी आपकी ये सजेशन। मैं आगे और कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों को फोकस करूँ और बच्चों के लिए और डिस्कस करूँ। ठीक है जी। जी वैसे ये बात भी है कि बच्चों की नेचर्स में बहुत चेंजिंग्स आ रही होती हैं, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं आगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसी बात पे आ जाते हैं कि किस तरह से अपने आप को हम जान सकते हैं। तो फैमिली वैल्यूज पे बात कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली वैल्यूज, उनको मद्देनजर रखना बहुत लाजमी है जब आप किसी करियर को प्लान करते हैं। तो और जाहिर बात है इसी फैमिली वैल्यूज़ के अंदर ही जो है वो जो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना कि जी हम बच्चे हमसे पूछ के करियर चूज करें या बच्चे खुद करियर चूज करें, तो इट्स अ कंबाइंड डिसीजन एज वेल। ठीक है। अच्छा, लेकिन बहुत दफ़ा मीन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक होता है कि हमने आगे जाके ये बनना है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्टेजेस ऐसी नहीं होती कि वो अपने वो कोर्सेज कंप्लीट कर सकें। तो हमने ये भी देखा है कि वो अपनी ट्यूशन्स करके या और कहीं और काम करके वो उन पैसों को जमा करते हैं और वो करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये भी एक हम स्टेज एक जगह ये भी देख रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि अपना पैशन को जो है वो अचीव करने के लिए अगर उनके पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो डिफरेंट सोर्सेज से लीगल मींस के थ्रू जो है वो मेहनत करके जो है वो अपनी फंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी फंडिंग्स अवेलेबल भी होती है, गवर्नमेंट के थ्रू भी, इंस्टीट्यूशंस की अपनी फंडिंग होती है, डिफरेंट एनजीओज़ की फंडिंग्स होती हैं। तो उसका भी अगर हमें अवेयरनेस हो तो फिर हम उनको जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फेज़ 2 की तरफ आ जाते हैं। एक्सप्लोर योरसेल्फ। फेज़ 1 का बस एक लास्ट कंपोनेंट हम कवर कर लें। एक इंटरेस्ट हो गया, एक स्किल्स हो गया, एक वैल्यूज़ हो गया, और फाइनली आपकी पर्सनैलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि ये चारों चीज़ें कंबाइंड हो के, अच्छा पर्सनैलिटी हम देखें, इसमें हम थोड़ा सा मैं ये भी डिस्कस कर लूँ कि इंटरेस्ट हो गया आपका, स्किल्स हो गया, आपकी वैल्यूज़ हो गई, अपनी पर्सनैलिटी हो गई। अब पर्सनैलिटी पहले इंटरेस्ट और स्किल्स की बात करें कि आप उनको जान किस तरह सकते हैं। देखिए, आपको अगर अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है तो एक तो आपके पास सीधा सा तरीका ये है कि आप किसी भी करियर काउंसलर से जाके मिलें,
वो आपको बता देगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इन फाइंडिंग आउट कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस इन स्कूल, और आप देखें कि जी जिस सब्जेक्ट्स में जो है वो आपका यू आर एक्चुअली डूइंग वेल वुड बी ये जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं दैट कुड बी योर इंटरेस्ट, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स में आपने अच्छा परफॉर्म किया है दैट कैन बी योर स्किल्स, और जो आपने थॉट किया कि जी ये जो है वो सब्जेक्ट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दे कैन बी योर वैल्यूज, ठीक है। पर्सनालिटी के लिए हमने कुछ पिछले सेशन में डिस्कस किया था, पर्सनालिटी के लिए एक हमारे पास बड़ा अच्छा टूल है जिसको हम कहते हैं करियर असेसमेंट एंड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा टूल है। आई थिंक आप अपनी वैल्यूज देख के, स्किल्स देख के, इंटरेस्ट देख करके आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक तो ये होगा करियर काउंसलर से आप मिल रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप रिफ्लेक्ट करें पास्ट एक्सपीरियंसेस स्कूल्स के अंदर कि आप किस किस चीज में अच्छे थे, तो आपको मालूम हो जाएगा अपने इंटरेस्ट, स्किल्स, वैल्यूज के बारे में। तीसरा तरीका ये है कि आप इंटर्नशिप्स करें, वॉलंटरी वर्क करें, डिफरेंट कोर्सेज करें, तो आपको और अंदाजा होगा कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। देखिए, अगर कभी फॉर एग्जांपल मैंने साइकोलॉजी कोर्स लिया ही नहीं है तो मुझे कैसे मालूम होगा कि साइकोलॉजी के अंदर में इंटरेस्ट हो सकता है मेरा, राइट। तो एक तो तरीका ये है कि अगेन आप एक करियर असेसमेंट ले लें, वो टेस्ट ले लें आप, तो आपको वो वहां से मालूम हो जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सारे कोर्सेज का टेस्ट लेना पड़ेगा, जिसको हम टेस्टर कोर्सेज कहते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड दैट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फेज 2 के ऊपर, सेल्फ के आपने किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करना है। देखिए, एक्सप्लोरेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क थोड़ा सा, क्योंकि आपने एक्सप्लोर करना है ऑक्यूपेशंस। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑक्यूपेशन एंड अ जॉब। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जी अच्छा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज एक्चुअली अ जॉब और इज अ जॉब टाइटल व्हिच यू डू इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। आप हमेशा ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब व्हिच हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट वुड बी एन ऑक्यूपेशन, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी अ जॉब, ठीक है। इसी तरह इंजीनियरिंग विल बी एन ऑक्यूपेशन, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल बी अ जॉब, ठीक है। तो आपने जो एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर करना है ऑक्यूपेशंस रादर देन जॉब टाइटल्स, क्योंकि अगर आप जॉब टाइटल्स एक्सप्लोर करने लगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप स्पेसिफिक करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, सिविल भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, न्यूक्लियर भी होता है, तो ये तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। एक कॉल भी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मैं बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा जी, बुशरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपकी तारीफ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा। बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती हैं आप। बस ये आप सबकी दुआएं हैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ। आगे बोलिए, क्या मैं पूछा था अपने बेटे के मुतालिक। मेरा बेटा है 18 ईयर्स का ना, ठीक है, A-levels कर रहा है। अच्छा। और अब उसने अप्लाई किया था कनाडा में, तो उसका एडमिशन जैसे आया और सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। अच्छा। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इस तरह है कि वो किसी चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता कि उसे क्या बनना है। क्या हम जैसे अब सिविल इंजीनियरिंग में उसका हो गया, वो भी बन जाएगा, लेकिन एक होता है ना जैसे होता है पैशंस के भी, आपने कोई काम करना है तो आपका नजर आना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, तो आप थोड़ी सी डिसहार्टेड हैं अपने बेटे की तरफ से? मैं कहती हूँ उसके अंदर एक उमंग सी आनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है। जैसे एक ही मेरा बेटा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा, और 4 बहनें हैं। हाँ जी। और काफी वो, यानी एक बहन कनाडा में पढ़ रही है यॉर्क यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी थोड़ा कॉन्फिडेंस इसके अंदर नजर आए। वो कैसे आएगा? ठीक है, आप अमीन कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अच्छा चलें, आप बुशरा, हम आपको ऑनर इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। जी, बहुत अच्छा सवाल है। फिर से डिसहार्टेड थी बेटी की तरफ से? नहीं, डिसहार्टेड तो नहीं, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं बच्चों से। जब एक ही बेटा है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। जी जी, उसमें यह है कि देखिए सिविल इंजीनियरिंग में डेफिनेटली जब उन्होंने चॉइस किया होगा तो काफ़ी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा होगा। जिसकी हम बात करें वो उन्होंने सारी करियर प्लानिंग की होगी बिफोर फाइनलाइजिंग के सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो अपने बेटे को भेजना है। लेकिन अगर करियर प्लानिंग नहीं की है
तो आई थिंक इनको दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन अब चूंकि एडमिशन हो गया है और माशाल्लाह कनाडा के अंदर कनाडा में, एडमिशन जी हो हाँ, गया जी है हाँ। और